यीशु सृजनहारे, हमारे यीशु पालनहारे, हमारे यीशु सृजनहारे, हमारे यीशु पालनहारे, हमारे यीशु तारनहारे, हमारे यीशु खेवनहारे, हमारे यीशु पालनहारे, हमारे यीशु केवलहारे। हमने संसो करत हंबिकार गा भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हमने संसो करत हंबिकार गा भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। यीशु लगा ही बेड़ा पार गा भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। ओ यीशु लगा ही बेड़ा पार गा भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हमें डोंगा खड़े हैं मझधार गा भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हमें डोंगा खड़े हैं मझधार गा भैया, यीशु लगा ही बेड़ा पार। हमारे यीशु मुक्ति देते, हमारे यीशु शांति देते, हमारे यीशु मुक्ति देते, हमारे यीशु शांति देते। हमारे यीशु हालेलुया गाऊं सदा, प्रभु तेरे आने का दिन ग्रही करीब आ रहा। प्रभु तेरे आने का दिन शीघ्र ही करीब आ रहा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरी आंसू को पोंछेगा। बाहों में तू लेकर मुझे मेरे आंसू को पोंछेगा। दुखों का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा। दुखों का कटोरा मेरा प्रभु मुझे देगा। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। खुशी से मैं लेकर उसे हालेलुया गाऊं सदा। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। दुखों का कटोरा यदि मेरे प्रभु मुझे देगा, खुशी से मैं उसके महिमा करूंगा। प्रभु का धन्यवाद। आगे का वचन को अपने आप को, वचन सुनने वाले हर एक लोग को मैं आपका हाथ जोड़ता हूं, ईश्वर के नाम सुनते आमीन। हम हर एक लोग परमेश्वर के महिमा के लिए ताली बजा के परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो, ऐसे कठिन समय में भी परमेश्वर हम सबको संभाला है, यहां तक लाया है। इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं, प्रभु के नाम को ऊंचा करता हूं। कोरोना काल के कारण प्रभु के भवन खोलने के लिए सरकार ने मना करने के कारण से हम ऑनलाइन में आराधना कर रहा है। और इस ऑनलाइन में आराधना करने वाले हर एक लोग
जागरूक रहिए, पेन डायरी रखिए और हर वचन को लिख के रखिए। हर मनुष्य के जीवन में कुछ ना कुछ दुख और पीड़ाव, शारीरिक हो या मानसिक हो, सबके पास कुछ ना कुछ है। परंतु मसीह में, मसीह लोगों के साथ उनके जो पीड़ाव है, उनके जो दुख है, सब दिन के लिए नहीं है, सब दिन के लिए नहीं है। इसीलिए हमने गाना गाया, दुखों का कटोरा अगर मेरे प्रभु मुझे देगा, फिर भी खुशी से मैं उसके स्तुति करूंगा। हर जाति, हर धर्म, हर समाज, हर मनुष्य, चाहे सांसारिक है चाहे आत्मिक है, हर लोगों के जीवन में दुख और पीड़ाव है। परंतु मसीह में दुख और पीड़ाव, मसीह के लोगों के साथ दुख और पीड़ाव सब दिन के लिए नहीं है, सब दिन के लिए नहीं है, क्षण समय के लिए है। इसीलिए उस गाना को भी मुझे याद आता है, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। ओ लॉर्ड, मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी हो जिसका दाता यीशु मसीह। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। ओ मेरा मित्र है, ओ मेरा चरवाहा, ओ मेरा राजा हमेशा हमेशा। वो मेरा मित्र है, वो मेरा चरवाहा, वो मेरा राजा हमेशा साथी। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गाते ही रहे। हम दबे क्यों रहे, हम व्याकुल क्यों रहे, प्रभु के पुत्र गाते ही रहे। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। मसीही जिंदगी आनंद की जिंदगी है जिसका दाता यीशु मसीह। सब लोग बोले, चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा यस लॉर्ड हमेशा साथी। चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा हमेशा साथी।
यस लॉर्ड। हाँ पिता, हमेशा चाहे कष्ट आए चाहे नष्ट आए, हमेशा का साथी केवल परमेश्वर आप ही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। आमीन, हालेलुया। इस गाना गाता हूं। कल रात को मैं कई बातों को लेकर के मन विचलित था, पलंग में लेटे लेटे इस गाना को गाते था। प्यारो, परमेश्वर के वचन कहता है, परमेश्वर ने मनुष्य के इसलिए बनाया है दुख भोगने के लिए। आप पढ़े हो कभी बाइबल में? काय के लिए? दुख भोगने के लिए। ये वचन पढ़ने के बाद फिर कंप्लेन क्यों करेंगे हम परमेश्वर को? फिर शिकायत क्यों करते हैं? रेफरेंस मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि कई बार बोल चुका हूं। रेफरेंस यदि किसी को मालूम है तो लिख के रखिए, नहीं मालूम है तो अगले साल में ढूंढना। हालेलुया। मनुष्य को परमेश्वर ने काय के लिए बनाया है? दुख भोग। यदि आप मनुष्य है तो आपके जीवन में दुख और कष्ट आएगा। यदि मनुष्य नहीं है तो फिर नहीं आएगा। हालेलुया। कभी शारीरिक कष्ट है, कभी मानसिक कष्ट है, कभी आर्थिक कष्ट है, कभी बच्चों के कारण से, कभी कर्जा के कारण से, कभी पारिवारिक जीवन के कारण से, और बोलूं तो कोरोना के कारण से दुख और कष्ट तो है। हालेलुया। इसीलिए प्यारो, आज के संदेश के नाम है दुख और पीड़ाओं के समय में भी मैं मसीह में हूं। मैं मसीह में हूं। कब? खुशी के समय नहीं, आनंद के समय नहीं। आप जब खुश रहते हो आपका लोग आपको साथ देते हैं। जब आपके पास पैसा रहेगा सब आपके साथ देंगे। जब आपके नाम चलेगा सब आपका साथ देंगे। जब आपके पास कुछ नहीं होगा केवल प्रभु ही आपके साथ रहेगा। उड़ाव पुत्र जमीन जायदाद धन दौलत सब लेके चले गया। बाइबल बताती है जब तक पैसा उनके साथ था तब तक उनके दोस्त उनके साथ थे। उनके दोस्त उनके साथ थे। जब पैसा खत्म हो गया सब लोग धीरे धीरे छोड़ के आ जाएंगे। हाँ, हालेलुया। मनुष्य स्वार्थी है। शादी के समय किसी को निमंत्रण का कार्ड दे दो, वाह बढ़िया ड्रेस, इनाम पकड़ करके जा करके देगा। लेकिन किसी के दुख हो गया अस्पताल में जा एक नहीं जाएगा, 1 किलो एप्पल भी लेके नहीं जाएगा। और किसी मृत्यु के घर में जाएगा तो कुछ तो देगा नहीं, आप देगा तो अपने बाल दे देगा और आ जाएगा, क्योंकि ये भी फूकट का है। ठीक है, कैसे है? और कुछ देता है। और काठी के समय जाता है तो और क्या देता है? 25 रुपया का अंदर में एक छोटा सा क्या कर देता है? कफन वाला कपड़ा देता है। इसके अलावा मृत्यु के घर में कोई कुछ नहीं देता। उसी दिन भी कहते हैं कि अच्छा खाना नहीं खिलाया है। 10वीं कार्य के समय में भी बड़ा अच्छा से नहीं दिया, लड्डू अच्छा से नहीं दिया। अरे बाबा, कोई मर भी गया है, किसी का बाप मर गया, मां मर गया, कोई रो रहा है, फिर भी खाने में
कंप्लेन है, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं पिलाया, एक पैक कम से कम पिलाना चाहिए था। धन्य है मनुष्य, जन्मते भी खाते हैं, शादी में भी खाते हैं, मरने में भी खाते हैं, खाते खाते मर भी जाते हैं, फिर भी स्वर्ग में भी खाने का इच्छा रखते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन दुख और पीड़ाओं में मसीह लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। मसीह लोगों के साथ परमेश्वर रहता है। ये बात कितना लोग को अनुभव है? मुझे अनुभव है। हालेलुया, हालेलुया। यदि अनुभव है ताली बजा के प्रभु की महिमा करें। आप जिसको करीब मानते हो, ध्यान देना, वो भी आपको एक दिन छोड़ के चले जाएगा। लेकिन जिस परमेश्वर को सोचते हो वो स्वर्ग में है, वो आपके करीब है। और जिसको सोचते हो वो मेरे करीब है, वो एक दिन छूट जाएगा। मेरे कहने का मतलब अभी छूट जाएगा नहीं कह रहा हूं, एक दिन ना एक दिन हर एक लोग हम एक दूसरे को छोड़ के चले जाएंगे। इसलिए ज्यादा परमेश्वर से रिश्ता रखो जो कभी छोड़ के नहीं जाता है। जेरिमिया भविष्यद्वक्ता की किताब में आज देखेंगे काफी बात। पहला पन हम देखेंगे, पीड़ाओं के समय भी परमेश्वर मेरे साथ है। शब्द को ध्यान देना, पीड़ाओं और दुख के समय में भी परमेश्वर मेरा साथ है। भजन संहिता भजनकार यहां कह रहा है 46 अध्याय में 46 का 5 और 7 और 11 हम पढ़ेंगे। 5, 7 और 11। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं, कभी टलने का नहीं। पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ओ, पांव फटते ही परमेश्वर उनकी सहायता करता है। भजन संहिता 46 का 5, 7 और 11 में लिखा है। भजन संहिता 46 का 5 और 7 और 11। 7 पढ़ना, 6 नहीं पढ़ना। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, सेनाओं का यहोवा हमारा संग है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। कितना लोग ये गाना गाते हैं? हालेलुया, गाते ना? सेनाओं का यहोवा तेरे संग संग। तेरे संग संग है कि मेरे संग संग? हमारे नहीं बोलता हूं, मेरे संग बोलता हूं। आपके संग है कि नहीं मुझे क्या मालूम है। ठीक है, 11 पद पढ़िएगा। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, हाँ, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। याकूब के परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। यहाँ 5 पद और एक बार पढ़ लो। 5 पद बहुत कम लोग सुने हैं। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, परमेश्वर रायपुर नगर के बीच में है, परमेश्वर लालपुर के बीच में है, परमेश्वर छत्तीसगढ़ का बीच में है, परमेश्वर भारत के बीच में है। कितना लोग विश्वास करते हैं? आमीन, हालेलुया। नगर में है, हमारा नगर में है। हमारा नगर क्या है? रायपुर, छत्तीसगढ़, भारत देश में, छत्तीसगढ़ में रायपुर, और रायपुर के अंदर में एक लालपुर में हम लोग रहते हैं। लालेपुर, क्या बढ़िया सुने हैं। कालापुर तो नहीं है, ठीक है, लालपुर है। इसलिए चेहरा दुख के समय में भी लाल होते रहता है। ठीक है, और परमेश्वर पांव फाटते हुए क्या लिखा है? पांव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। ओ, रात भर दुख उठाया है, रात भर कष्ट उठाया है, ओ जीवन भर कष्ट उठाया, चिंता करने की जरूरत नहीं है। जैसे सुबह होगा परमेश्वर आपका साथ हो जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। पहला बात हमने देखे, पीड़ाव और कष्ट के समय में परमेश्वर हमारा साथ रहता है। परमेश्वर हमारा साथ रहता है। रात को खाली नहीं, दिन को खाली नहीं, 24 घंटे हर समय परमेश्वर आपके साथ रहता है। आपका दोस्त, आपका यार, आपका सहायक, आपका मददगार, आपका अपनों,
आपको छोड़ देंगे, लेकिन मेरा परमेश्वर कठिन परिस्थिति में भी आपके साथ रहा। 2022 कोरोना काल में कितना कठिन परिस्थिति था, किसी को परमेश्वर छोड़ा नहीं छोड़ा। तो हम पहला बात देखते हैं, परमेश्वर हमारा साथ साथ रहता है हर परिस्थिति में, हर समय में, हर बातों में, चाहे दुख हो, चाहे पीड़ा हो, चाहे कष्ट हो, चाहे कई प्रकार का निराशा हो। चलो सेकेंड बात देखेंगे हम, इसी का और एक रेफरेंस पढ़ा देता हूं। यशायाह 43 का 2, यशायाह 43 का 2, एक केवल मसीह, जो मसीह में है और जो मसीह के पास आना चाहता है उनके लिए आज का वचन है। यशायाह 43 का 2, क्योंकि हे परमेश्वर, तू ही मेरी शरण है, तूने मुझे क्यों त्याग दिया है, मैं शत्रु। यशायाह 43 का 2, जब तू जल में होकर जाए, जब तुम जल में होकर जाए, कहा जाए, जल में होकर जाए, मैं तेरे संग संग रहूंगा। वहीं भी मैं तेरे संग संग रहूंगा। और जब तू नदियों में होकर चले, और जब तुम नदियों में होकर चले, नदी के ऊपर, तब वे तुझे ना डुबा सकेगी, नदी तुमको डुबा ना सकेगी। और जब तू आग में चले, यदि तू आग में भी चलेगा, तब तुझे आँच ना लगेगी, तुझे आँच नहीं लगेगा, और उसकी लौ तुझे ना जला सकेगी, और कोई लौ तुझे जला ना सकेगा। क्यों? क्योंकि यहोवा परमेश्वर तेरा मेरा संग संग रहता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। परमेश्वर हमारा संग संग रहता है। जिस प्रकार सहद्रक, महशक, अबेदनगो को भटकते हुए आग में डाल दिया गया, 3 जन को डाले थे, और राजा को कितना दिखाई देता है? 4 दिखाई देता है। 4 डाले, 3 दिखाई कितना दे रहा है? 4। और चौथा व्यक्ति कौन था? बाइबल बताती है वो परमेश्वर के पुत्र के समान दिखता था, दिव्य परमेश्वर। हालेलुया। इसलिए आप प्रभु के उपस्थिति में रोना अच्छी बात है, कोई बुरा बात नहीं है, लेकिन इस सारे वचन को याद करना कि हमने देख रहे हैं कि मसीह साथ साथ हमारा रहता है। मसीहों के साथ परमेश्वर साथ साथ रहता है। पॉइंट का नाम है मसीहों के साथ या परमेश्वर के लोगों के साथ परमेश्वर साथ साथ रहता है। सेकंड पॉइंट में हम जाएंगे भजन संहिता 27 का 5 और 6, साम चैप्टर 27 5 और 6, भजन संहिता 27 का 5 और 6। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। ये हमारा पास्टर मैडम बहुत बड़ा प्रचार करती है। ओ तो मुझे विपत्ति के समय अपने मंडप में क्या करता है? मंडप मतलब तंबू, और हमारा भाषा में तंबू मतलब घर। कब छिपा के रखेगा? मंडप के चारों साइड में प्रभु सुरक्षित रखता है, इसलिए प्रभु के मंडप में रहना है। इस्राएल के लोगों के ऊपर विपत्ति आया, दुख और चिल्लाओ, तो परमेश्वर ने मूसा को भेजा, छुड़ाया। फिर उन्होंने बोलता है नहीं जाने दूंगा। 10 विपत्ति डाला परमेश्वर ने मूसा के द्वारा। आखिरी विपत्ति, हर लोग का जेठा पुत्र क्या हो जाएगा? मर जाएगा। उस समय में मूसा ने कहा हर एक लोग अपने घर का चौखट में एक एक मेमना को बलि करके, निष्कलंक मेमना को बलि करके अपने घर का चौखट में लगा देना, और जिसके घर में वो चौखट में वो लहू लागे रहेगा, उसके घर में वो विपत्ति नहीं घुसेगा, उसके परिवार में कुछ नहीं होगा। और जब यीशु के लहू अर्थात परमेश्वर ने उस मेमना का लहू को लगाने के लिए कहा, जब लगा दिए गए, वो अपने मंडप, ध्यान देना प्रकाशन,
आपने बना हुआ मंडप ये परमेश्वर का मंडप बन गया। हालेलुया। कौन सा मंडप बन गया? ये माता पिता जन्माने वाला शरीर है, सांसारिक शरीर है। इस शरीर में यीशु के लहू लगा दिया जाता और ये शरीर ये परमेश्वर का बन जाएगा। और परमेश्वर का मंडप में प्रभु अपने लोगों को छिपा कर रखता है। शरण स्थान है वो हमारा। और एक बार पढ़ो बेटा, 5 भी पढ़ो, उसके बाद 6 पढ़ो। क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा। मंडप में छिपा रखेगा। अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा। वहां एक गुप्त स्थान है जहां मुझे छिपा कर रखेगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा। और चट्टान पर चढ़ाएगा। ऐसा आया 25 का 4 हम पढ़ेंगे। जल्दी जल्दी। क्योंकि तू संकट में दीनों के लिए गढ़, और जब भयानक लोगों का झोंका दीवार पर बौछार के समान होता था, तब तू दरिद्रों के लिए उनकी शरण और तपन में छाया का स्थान हुआ। वो हमारा शरण स्थान है, वो हमारा गढ़ है। गढ़ का मतलब यही है, किला के मतलब यही है। दुश्मन आने के समय एक दीवार के रूप में सैनिक लोग रखते हैं। वो दीवार का पीछे छुप जाते हैं। आज पीड़ाओं के समय, वो कष्ट के समय, वो निराशा के समय, वो दुख के समय हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। वो दुख और वो पीड़ाओं के समय, वो कष्ट और निराशा के समय हमारा परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। हमारा क्या है? शरण स्थान है। इसलिए तो कहा कि परमेश्वर मनुष्य को दुख भोगने के लिए बनाया है, कष्ट भोगने के लिए बनाया है। और हमने आपको पहला पॉइंट बताया है कि कष्ट में, पीड़ा में भी परमेश्वर हमारा साथ रहता है। और दूसरा बात हमने सेकंड पॉइंट में जाते हैं, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है, वो हमारा बल है, वो मंडप में छिपा कर रखता है। भजन संहिता 27 का 5 और 6 हमने पढ़ लिए। ऐसा 25 का 4 भी पढ़ लिए। यिर्मयाह 16 का 19 हम पढ़ते हैं। यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता की किताब 16 अध्याय 19 पद पढ़ेंगे। उसके बाद नाहूम 1 का 7 पढ़ेंगे। यस। हे यहोवा, हे मेरे बल और दृढ़ गढ़, संकट के समय मेरे शरण स्थान, जाति जाति के लोग पृथ्वी के चारों ओर से तेरे पास आकर कहेंगे, निश्चय हमारे पुरखा झूठी, व्यर्थ और निष्फल वस्तुओं को अपनाते आए हैं। संकट के समय वो मेरा दृढ़ गढ़ है, दुख के समय मेरा परमेश्वर संभालने वाला परमेश्वर है। नाहूम 1 का 7। यहोवा भला है। यहोवा कैसा है? भला है। संकट के दिन में संकट के दिन में दृढ़ गढ़ ठहरता है। दृढ़ गढ़ ठहरता है। ये बोलिए, ये वचन को बोलिए, यहोवा भला है, मेरा संकट के समय दृढ़ गढ़ ठहरता है। यहोवा भला है, मेरे कष्ट के समय मेरा संग रहता है। यहोवा भला है, मुझे वो अपने मंडप में छिपा रखता है, मेरे बच्चों को मंडप में छिपा रखता है, मेरे पति को, मेरे पत्नी को मंडप में छिपा रखता है। आप माता पिता है, आप माता पिता है, आपके पास अधिकार है। आप अपने बच्चों को प्रार्थना करके कहना, हे पिता, मेरे बच्चों शैतान के मंडप में है, मैं यीशु के नाम से निकालता हूं और सेनाओं का यहोवा सर्वशक्तिमान परमेश्वर का मंडप में मेरे बच्चों को रख लेता हूं। ऐसे प्रार्थना करना अभिषेक के साथ। दे आपके बच्चे शैतान का मंडप में फंसा हुआ है, पड़ा हुआ है, तो परमेश्वर क्या करेगा? स्वर्गदूतों को भेज करके, जिस प्रकार रोड साइड में गाड़ी रहता है, कार रहता है, तो जीएसपी का गाड़ी आता है और उसको उठा करके क्या करता है? सही जगह में रख देता है। इस प्रकार आपके बच्चे, आपके परिवार का कोई सदस्य
गलत मंडप में है, गलत जगह में बैठा है, तो आप अधिकार के साथ बोलिए, पवित्र आत्मा तू मदद कर, स्वर्गदूत लोग जाओ मेरे बच्चों को वहां से उठा करके परमेश्वर के मंडप में लेके आओ। हालेलुया। कहां लेके आओ? परमेश्वर के मंडप में ले आओ। मेरे पति आज जुआ में है, फंसा है, दारू में फंसा हुआ है, दारू भाटी गया प्रभु, स्वर्गदूत लोग उसको पकड़ो और उठा करके अपने मंडप में रख दो। हालेलुया। ये आपके पास अधिकार है। हाँ, और एक अधिकार है, जो आपको सताता है, जो आपको परेशान करता है, जो आपको तंग करता है, आपको कह सकता है परमेश्वर उसको उठाकर मैं शैतान के मंडप में भेज दे रहा हूं। ये भी आपके पास अधिकार है, क्योंकि वी आर चिल्ड्रन ऑफ गॉड, हम परमेश्वर के संतान हैं, हमारे पास पावर है। हालेलुया। ये प्रकाशन मिला आज सुबह, तो मुझे बड़ी आनंद आ रहा था, मुझे आनंद आ रहा था। हाँ, ओ मैं आपको बताना चाह रहा है, बहुत सारे जगह में हम माता पिता फूट फूट के जी रहे हैं। बहुत परिवार में पत्नी लोग फूट फूट के जी रहा है। आज से तनाव मत लेना, टेंशन मत लेना, आपके पास अधिकार है, परमेश्वर आपके साथ है। मसीह में क्या लिखा? मसीह जो मसीह में है उनके पास परमेश्वर है, सेनाओं का यहोवा है। आप कहिए, हे पवित्र आत्मा मुझे मदद करे, स्वर्गदूत को भेजे, और गलत मंडप में मेरे बच्चे हैं, गलत मंडप में मेरे पति है या मेरे पत्नी है या मेरे रिश्तेदार है, उसको उठा करके परमेश्वर के मंडप में रख लीजिए, और परमेश्वर के मंडप में आ जाएगा तो सुरक्षित हो जाएगा। आप लोग ताली बजाए तो मेरे को गर्मी लगा है, तो मेरे कोट को खोल देता हूं। हालेलुया। दूसरी ताली बजाने का समय दूसरी कोट को खोलूंगा, ठीक है, लेकिन तीसरा ताली बजाने का समय कुछ भी नहीं खोलूंगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। प्रभु को महिमा मिले। वो भला परमेश्वर है। कैसा परमेश्वर है? भला परमेश्वर है। तीसरा पॉइंट हम देखते हैं, 2 पॉइंट हमने देखे। पहला क्या है? परमेश्वर हर संकट के समय, दुख के समय, पीड़ाओं के समय हमारा साथ रहता है। साथ रहता तो फिर दूसरा क्या कर रहा है? परमेश्वर हमको अपने में, शरण स्थान में, गढ़ में छिपा कर रखता है। आपको, मुझे, आपके बच्चे, मेरे कलीसिया को प्रभु छिपा कर रखेगा। वर्तमान कोरोना काल में मेरे कलीसिया का हर एक व्यक्ति को मेरा परमेश्वर अपने मंडप में छिपा कर रखेगा। किसी के ऊपर कोई विपत्ति नहीं आएगी। आमीन। क्योंकि ये आशा प्रार्थना केंद्र है, यहां निराशा नहीं, यहां आशावादी लोग रहते हैं। आमीन। तीसरा पॉइंट देखेंगे। तीसरा पॉइंट भजन संहिता 34 का 20, 34 का 20। भजन संहिता 34 का 20, 34 का 20। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। वो हड्डी हड्डी को रक्षा करता है, और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। वो एक भी टूटने नहीं देता। और इसका मतलब संभालता है। क्या करता है? संभालता है। खाली संभालता नहीं है। भजन संहिता 68 का 19 भी पढ़ लीजिएगा, 68 का 19। धन्य है प्रभु जो प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। प्रतिदिन हमारा बोझ उठाता है। वही हमारा उद्धारकर्ता परमेश्वर है। इस पॉइंट में 2 बात है, ऐसे लिखिए, मेरा परमेश्वर मुझे संभालता भी है और मेरे बोझ को उठाता भी है। हालेलुया। प्रभु हमारा हड्डी हड्डी को टूटने से बचाता है और हमें हमारा सारे बोझ को वो दूर करता है, उठाता है। कब? महीने में एक बार। प्रतिदिन। आप हफ्ते में एक बार प्रभु के पास आते हो, लेकिन प्रभु 7 दिन 24 घंटे आपके बोझ को उठाता है। बोलिए कौन अच्छा है? आप अच्छा है कि प्रभु अच्छा है?
हफ्ते में एक दिन प्रभु के चरण में आते हो और धन्यवाद करते हो, धन्यवाद 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 करते हो, वो भी 10-15 मिनट। कुछ लोग तो धन्यवाद भी नहीं करते, मांगते रहते, ए दे दे, ए दे दे, दे दे दीदी, दे दे दादा, बोलने जैसे भिखारी जैसे प्रभु को मांगते रहते। धन्यवाद तो करो, दिन भर में थोड़े से धन्यवाद करो, प्रभु का धन्यवाद करो। वो हमें संभालता भी है और प्रतिदिन हमारा बोझ को उठाता है। वो कह रहा है, इसलिए तो मैं कह रहा हूं, अपना बोझ प्रभु पर डाल, कभी ना घबराना, तेरा आदर मान करेगा, आश्चर्य कर्म करेगा। हाँ, कठिन समय आएगा, कोई बात नहीं है, लेकिन हार नहीं मानना। प्रभु क्या करता है, संभालता है, और प्रभु हमारा बोझ को अपने ऊपर ले लेता है। क्या करता है, ले लेता है। ठीक है, प्रेज द लॉर्ड। आइए हम चौथा पॉइंट में जाएंगे। एसाया 49 का 13। भजन उसको बाद में पढ़ेंगे, थोड़ा से पॉइंट आगे पीछे कर रहा हूं मैं। भजन संहिता 68 का 20, 68 का 20। वही हमारे लिए बचाने वाला परमेश्वर ठहरा, यहोवा प्रभु मृत्यु से भी बचाता है। वो बचाता है, वो छुड़ाता है, वो बचाने वाला प्रभु है, और मृत्यु से भी हमें क्या करता है, बचाता है। इस पेन का नाम लिखा है, परमेश्वर मुझे छुड़ाता रहता है। खाली एक दिन नहीं, हर समय छुड़ाता है। यदि वो मुझे नहीं छुड़ाए रहता तो मैं आज परमेश्वर के भवन में, प्रभु के चरणों में, प्रभु के उपस्थिति में मैं नहीं आ पाता, या प्रभु के चरण में बैठ करके मैं सुन नहीं पाता। प्रभु मुझे क्या करता है, छुड़ाता है, बचाता है, और मृत्यु से भी क्या करता है, बचाता है। 34 का 4, भजन संहिता 34 का 4 और 19 हम पढ़ेंगे। भजन संहिता 34 के 4 यहां लिखा है, मृत्यु से भी छुड़ाता है। उसको जरूर इंपॉर्टेंट है। हाँ पढ़ो। मैं यहोवा के पास गया, मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली, ओ मेरी सुन ली, और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। और पूरे रीति से मुझे छुड़ाया है, ताकि मैं निर्भय हो गया। मैं परमेश्वर यहोवा के पास गया और पूरी रीति से मुझे निर्भय किया। मुझे अब डर नहीं है, घबराहट नहीं है। यहोवा परमेश्वर ने मुझे क्या किया, छुड़ाया है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। कौन छुड़ाया है, यहोवा परमेश्वर मुझे छुड़ाया है। नीति वचन 12 का 13 पढ़िएगा। नीति वचन 12 का 13। आज के सारे वचन को अपने अंदर ले लीजिए और विश्वास करिए, और वही गाना को जरूर गाइए, चाहे कष्ट आए, चाहे नष्ट आए, यीशु है मेरा जीवन के साथी। यस। बुरा मनुष्य अपने दुर्वचनों के कारण फंदे में फंसता है, बुरा मनुष्य अपने गलत के कारण से फंसता है, परंतु धर्मी संकट से निकास पाता है। धार्मिक व्यक्ति, परमेश्वर के लोग, मसीह लोग, वो संकट से निकास पाते हैं, संकट से छुटकारा पाते हैं, संकट से, दुख से, पीड़ाओं से वो आजाद हो जाते हैं। जीरी में 29 का 17 और 18, जीरी में 39 का 17 और 18, जीरी में भविष्य वक्ता की किताब 39 का 17 और 18, 39 का 17 और 18। परंतु यहोवा की यह वाणी है, यहोवा का ही वाणी है कि उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। उस समय, कौन सा समय, उस समय मैं तुझे बचाऊंगा। कौन सा समय, और जिन मनुष्यों से तू भय खाता है, जो तुझे डराते हैं, जो मनुष्य से तू भय खाता है, तो उनके वश में नहीं किया जाएगा, और तू उसके बस में नहीं किया जाएगा। और
क्योंकि मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा, मैं तुझे निश्चय बचाऊंगा। ये कह दिया है, मैं तुझे निश्चय संभाल लूंगा, मैं तुझे निश्चय छुड़ाऊंगा। गारंटी के साथ मेरे परमेश्वर कह रहा है, मैं तुझे निश्चय क्या करूंगा, बचाऊंगा। और तू तलवार से ना मरेगा, तुम तलवार से नहीं मरेगा, कोई तलवार तुमको मार नहीं सकता। और तेरा प्राण बचा रहेगा। तुम्हारा प्राण बचा रहेगा। यहोवा की यह वाणी है। ये पास्टर रमेश नाग का वाणी नहीं है। किसका वाणी है? यहोवा की वाणी है। तलवार से भी बचाएगा, बचाता रहेगा। प्रेज़ द लॉर्ड। तो हमने चौथा पॉइंट का नाम दिया है, परमेश्वर हमें छुड़ाता है और परमेश्वर हमें बचाता है। पांचवा बात हम देखेंगे, यशायाह 49 के 13। बचाने से छुड़ाने से इतना सफिशिएंट नहीं है, और क्या चाहिए? हे आकाश जय जयकार कर, हे पृथ्वी मगन हो, हे पहाड़ों गला खोलकर जय जयकार करो, क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। ओ, यशायाह 49 का 49 का 13 में लिखा है, जय जयकार कर। किसको किसको जय जयकार करने के लिए कह रहा है? और एक बार पढ़ो बेटा, किसको किसको जय जयकार करने के लिए कह रहा है? हे आकाश, आकाश को कह रहा है जय जयकार कर। और हे पृथ्वी मगन हो, हे पृथ्वी और पृथ्वी में रहने वाले भी मगन हो जाओ। हे पहाड़ों, हे पहाड़ लोग भी गला खोलकर जय जयकार करो। सब लोग जय जयकार करो। क्या करो? गला खोलकर जय जयकार करो। जय जयकार करो। क्यों? क्योंकि यहोवा ने अपनी प्रजा को शांति दी है। ओ, इस पॉइंट के नाम है, परमेश्वर ही हमें शांति देता है। कौन शांति देता है? परमेश्वर हमें शांति देता है। यिर्मयाह 31 का 13 पढ़ेगा, 31 का 13। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी। हाँ। और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। हाँ। क्योंकि मैं उनके शोक को दूर करके मैं उनके शोक को दूर कर देंगे, उन्हें आनंदित करूंगा। वो आनंद कर दूंगा, मैं उन्हें शांति दूंगा मैं उनको शांति दूंगा। मेरे परमेश्वर कह रहा है, और दुख के बदले आनंद दूंगा। दुख के बदले आनंद देगा। आनंद नहीं रे बाबा, परमानंद मिलेगा। ये वचन को पीड़ाओं के समय, कष्ट के समय, निराशा के समय जरूर पढ़िएगा, जरूर इसको पढ़िए। यिर्मयाह 31 का 13, कुछ लोगों को अभी तक मिला नहीं है। 31 का 13, 31 का 13। और एक बार पढ़ो बेटा उच्च आवाज से। उस समय उनकी कुमारियां नाचती हुई हर्ष करेगी। हाँ, कुंवारियां लोग नाचते हुए खुशी मनाएंगे। और जवान और बूढ़े एक संग आनंद करेंगे। ओ, बुढ़ा लोग भी जवान के साथ और जवान भी बुढ़े के साथ। इसलिए आजकल बहुत सारे लोग बुढ़े से दोस्ती करना चालू कर दिए। जवान लोग 18 साल का लड़की 60 उम्र का डोकरा से शादी कर रहे हैं, ये वचन को पूरा करने के लिए। पिछले समय हमारा दुर्ग में घटना घटा था। दादी 60 साल का, उनके पोता 21 साल का, दादी और पोता का विवाह हो गया। ए प्रभु, ये दुनिया में क्या नहीं होता है, क्या नहीं होता है, सब कुछ होता है यहां। लेकिन इस प्रकार बात नहीं कह रहा है यहां, वो पाप वाला बात नहीं कह रहा है। अंत समय में ऐसे होगा, जवान और वृद्धा एक साथ रहेंगे, कुंवारियां आनंदित हो जाएंगे। लोग नाम के मात्र कुंवारियां रहते हैं, लेकिन कुंवारीपन है नहीं है, अशुद्ध हो चुके हैं। जैसे एक स्त्री कहा कि मेरे प्रभु बोला, जीवन का जल मेरे पास है, मुझे दे दे, जा तेरे पति को लेके आ। बोलता है, मैं तो कुंवारी हूं, आई एम ए बैचलर, अविवाहिता। यीशु के सामने झूठ बोलता। यीशु बोले, 5 पति कर चुका है, छठवा भी जिसके साथ है ना, पति नहीं है लेकिन साथ में रहता है, फिर भी कहता है कुंवारियां। आज भी बहुत सारे लोग कुंवारी तो है दुनिया के सामने,
लोगों के सामने कुंवारी तो है, परंतु अभी भी अशुद्ध हो चुका है। हाँ, शारीरिक अशुद्धता नहीं हुआ होगा तो मन में तो अशुद्ध जरूर हो गया होगा। इसलिए घमंड ना करे, यीशु के लहू को अपने ऊपर डाल करके अशुद्धता को निकाल करके शुद्धता में रख ले। यहां आनंद मनाएंगे, शांति होगा बोलकर लिखा है। प्रेज़ द लॉर्ड। मत्ती 5:4 भी पढ़िएगा जल्दी, ये पेन खत्म नहीं हुआ अभी तक। धन्य है वे जो शोक करते हैं, धन्य है वो जो शोक करते हैं, क्योंकि वे शांति पाएंगे। वो क्या पाएंगे? आज आपके जीवन में सुख है, दुख है, एक दिन आपको शांति मिलेगा। एक दिन नहीं, आज से चालू हो जाएगा। आज से हमारा जीवन में शांति चालू हो जाएगा। ठीक है। दूसरा करंथी 1:4-5, दूसरा करंथी 1:4 और 5। वह हमारे सब क्लेशों में शांति देता है, वो हमारा सभी क्लेशों में क्या करता है? शांति देता है, ताकि हम उस शांति के कारण जो परमेश्वर हमें देता है, जो परमेश्वर हमें देता है, उन्हें भी शांति दे सके। हम भी दूसरों को क्या दे सके? शांति दे सके। आपको परमेश्वर शांति दिया, आप एक दूसरे को शांति दो। शांति क्या? शांति भंग कर दे रहे हैं आजकल परिवार में। शांति भंग, शांति है नहीं तो शांति कहां से देगा? नाम है शांति बाई, 24 घंटा झाड़ू पकड़ के मारती है पति को। उस शांति बाई से कोई मतलब नहीं है। ठीक है। इसलिए किसी के नाम में पूछता हूं, तुम्हारा नाम क्या है? शांति बाई। मैं तो डर जाता हूं कि काहे इसके अंदर में शांति तो नहीं फैला हुआ है। हाँ, ऐसे अर्थ वाला नाम ना मुझे बहुत डर लगता बोलने में। तुम्हारा नाम क्या है? पवित्र। क्या है? पवित्र। और जुआ सट्टा में फंसा हुआ है। नाम है, मेरे एक दोस्त है हमारा गांव में, उसके नाम पवित्र बेहरा। हाँ, अच्छा आदमी है, मेरा अच्छा दोस्त है, परंतु उनके जीवन अंधेरा अभी भी है। प्रभु उनके आत्मा को शांति दे ताकि वो उजाला में आ जाए। नाम है दयालु, अपने बीवी बच्चों को दया नहीं करता, बाहर में कमाता है, बाहर में पीता है, बाहर में चखना चाहता है और पी करके झुम झम करके आता है। किसी के ऊपर दया नहीं है, केवल दारू भाटी वाले के ऊपर दया करता है इसने। और दारू भाटी के सामने जो चखना खिलाता ना, अंडा भुजिया, एक का रोल, राकेश को पूछो एक का रोल कैसा लगता है? हाँ, और चिकन का चिली उपदारी भाटी के सामने मिलता है। ये दोनों को अमीर बनाता है। ये बहुत अच्छा आदमी है दारुआ। और घर में क्या लाता है? अशांति लेके आता है। और पैसा कहां दे के आता है? दारू के ठेकेदार को करोड़पति बनाता है। आप जितना दारू पीने वाले सब रोडपति है और दारू बेचने वाले सब करोड़पति है। नहीं, यही तो हो रहा है। और कुछ हो रहा है? नहीं, आपके पैसा से वो करोड़पति है और आप हो गया रोडपति। कोई बात नहीं है, लेकिन मेरे प्रभु आपको शांति देगा। आमेन। हमने 5 बात देखे। नाउ नंबर 1, परमेश्वर हमारा साथ साथ रहता है। हर परिस्थिति में, हर समय में, हर बातों में, दुख हो, पीड़ा हो, कष्ट हो। दूसरा बात, परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है और हमें अपने मंडप में क्या करता है? छिपाकर रखता है। तीसरा बात, परमेश्वर हमें संभालता है और प्रतिदिन हमारा बोझ को क्या करता है? उठाता है। चौथा बात, परमेश्वर हमें छुड़ाता है और बचाता है। 5वां नंबर बात, परमेश्वर हमें शांति देता है, जय देता है, आनंद देता है। प्रेज़ द लॉर्ड। बी पॉइंट में हम जाएंगे। ए पॉइंट खत्म हो गया। यूहन्ना 14:18। बी पॉइंट में हम जाएंगे। ए परमेश्वर के बारे में मैं कहा। ठीक है, पढ़िए यूहन्ना 14:18। मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मेरे यीशु मसीह कह रहा है, मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारा पास आ रहा हूं। अर्थात सेकंड, पहला पॉइंट बी पॉइंट में हम देखे कि
प्रभु यीशु भी हमको अनाथ नहीं छोड़ेगा, वो हमारा साथ है। पहले पैन में परमेश्वर लगाइए, दूसरा पैन में प्रभु यीशु मसीह लगाइए। ठीक है, प्रभु यीशु मसीह हमें अनाथ नहीं छोड़ेगा। मत्ती 1:23, तो उनके नाम इमानुएल रखना, क्योंकि इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा साथ है, यीशु मेरा साथ है। मेरे यीशु इमानुएल है। इमानुएल मतलब परमेश्वर मेरा साथ है। वो इमानुएल का परमेश्वर है और वो आपका इमानुएल है, मेरा इमानुएल है। यीशु का नाम में बहुत अर्थ है। यीशु का अर्थ क्या है? पापों से छुड़ाने वाले, दुखों से छुड़ाने वाले, उद्धार करने वाले। इमानुएल का अर्थ क्या है? परमेश्वर मेरा साथ है। आप कैसे सोच लिए कि प्रभु आपका हाथ छोड़ दिया? शादी किया हुआ पति आपका हाथ छोड़ सकता है, पत्नी आपका हाथ छोड़ सकता है। जिस बच्चे को आप 10 महीना पेट में रख करके जन्म दिए, एक दिन वो आपको हाथ को छोड़ सकता है, परंतु वो परमेश्वर आपका हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। वो यीशु आपका हाथ को कभी नहीं छोड़ेगा। ये बात को विश्वास के साथ कहना, उस पीड़ाओं के समय में भी, कष्ट के समय में भी। हालेलुया। एक व्यक्ति बीमार पड़ गया। क्या पड़ गया? बीमार पड़ गया और लहू शरीर से निकल गया, क्योंकि कैंसर बीमारी होने के कारण उसके शरीर में खून नहीं बनता था। और एक दिन उनके समय आया और प्रभु में सो गया, स्वर्ग में गया, क्योंकि मसीह व्यक्ति था वो। स्वर्ग में जब गया, स्वर्ग में न्याय के पहले, जब से हम बपतिस्मा लिए तब से मृत्यु तक आपका सब कुछ वीडियो शूटिंग में दिखाई दिया जाएगा। वीडियो में आपका उठना, आपका बैठना, आपका खाना खाना, आप किसके साथ बात कर रहे हो, मोबाइल में किसके साथ मुस्कुरा रहे हो, सब कुछ वहां दिखाई देगा। शर्मिंदा हो जाओगे, इसलिए अभी सुधर जाओ। और दिखाई दिया, हर समय 4 पैर दिखाई दे रहा है। कितना पैर? 4 पैर। प्रभु को बोला, प्रभु 2 पैर किसका? 2 पैर तेरा है, 2 पैर मेरा है। मैं हर समय साथ साथ, वो वॉशरूम जा रहा है 4 पैर दिख रहा है, काम में जा रहा है 4 पैर दिख रहा है। कितना पैर? 4। अचानक कोमा में चले गया, बातचीत नहीं कर पाया, खा नहीं पाया। उस समय का वीडियो दिखा रहा है प्रभु। बोलते उस समय 2 पैर दिख रहा है। बोलता रुक रुक प्रभु, आपसे मेरा शिकायत है। जब कैंसर में पीड़ित था, मैं उठ भी नहीं पा रहा था, चल भी नहीं पा रहा था, तो प्रभु आप मुझे छोड़ के चले गए। बोलते नहीं रे बाबा, मैं तुझे छोड़ा नहीं था। तू जब चल नहीं पा रहा था, उठ नहीं पा रहा था, बैठ नहीं पा रहा था, मैं तुझे अपने हाथों से उठा लिया था, इसलिए तेरे पैर नहीं दिख रहा है। वो जो 2 पैर दिख रहा है वो तेरा नहीं है, वो मेरा है। फैसलो, प्रभु आपके साथ नहीं छोड़ता है। आप कई बार छोड़ देते हो। जब से आप, ध्यान देना, बपतिस्मा के पहले तक आप व्यभिचार किए हो, आप दारू पिए हो, आज गांजा पिए हो, आप कितना लाखों लोगों के साथ भी व्यभिचार किए हो। मेरे यीशु में इतना शक्ति है, बपतिस्मा का दिन तक जितना भी आपका अपराध, गुनाह, पाप है, सब कुछ मिटा डालेगा, दिखाई नहीं देगा।
वो वीडियो में दिखाई नहीं देगा, परंतु बपतिस्मा लेने के बाद, प्रभु को ग्रहण करने के बाद मृत्यु तक आपका हर शब्द, हर सोच, ध्यान देना, शब्द, सोच, कार्य, बात का अवश्य देखना पड़ेगा। जरा सोचो, अपने पति को धोखा देकर के किसी के साथ मुंह काला करके आया है, वहां सबके सामने आपका चेहरा दिखाओगे। अपने मां बाप को धोखा देकर के किसी के साथ तुम गलत रिश्ता रख करके आए हो, प्रभु के सामने क्या होगे? अपने पत्नी को छोड़ के दूसरों के साथ तुम रिश्ता रख के आए हो, वो सब दिखाई देगा। वहां तुम्हारा मां भी रहेगा, तुम्हारा बेटी भी रहेगा, बेटा भी रहेगा, तुम्हारा पत्नी भी रहेगा। कितना बार अपने पति को झूठ बोले हो, कितना बार अपने पत्नी को झूठ बोले हो, कितना बार अपने मां बाप को झूठ बोले हो, कितना बार तुमने रात को कई प्रकार का शरीर के द्वारा, विचार के द्वारा, आत्मा के द्वारा पाप और गुनाह किए हो। ये सब दिखाई देगा, सब कुछ दिखाई देगा। ये बात जब मैं सुनता हूं तो मुझे डर से लगता है, मैं घबराहट हो जाता हूं, अपने आप को टोटलता हूं, पूछता हूं प्रभु ऐसी कोई बात तो नहीं है जिसके कारण से मुझे स्वर्ग में मेरा वीडियो में देख ना सकूं, वो वीडियो को मैं दूसरों के सामने देख ना सकूं। रोज मैं एक ही प्रार्थना करता हूं कि प्रभु मुझे धन दौलत दे या ना दे, कुछ दुनिया का चीज मुझे मिले या ना मिले, केवल इतना आपसे प्रार्थना है, मृत्यु तक मैं पाप से बचे रहूं। हालेलुया। क्योंकि अब मैं बपतिस्मा ले चुका हूं, वो पुराना जीवन में जा नहीं सकता हूं। अब प्रभु के रास्ते में हमें चलना है, अब प्रभु के रास्ते में चलना है। आपका सब कुछ वहां रिकॉर्डिंग हो रहा है। हो सकता है आप बेविचार नहीं करते होंगे, परंतु विचार में कर लिए होंगे। हो सकता है आप किसी को गाली नहीं देते होंगे, गलत नहीं करते होंगे, परंतु आप नंगा नंगा पिक्चर, नंगा नंगा टीवी में या मोबाइल में आप देख करके अपने आप को अशुद्ध कर चुके होंगे और आप मन नहीं फिराए। यस, और सब कुछ दिखाई देगा। अपने आप को पूछना है, अपने आप को पूछना है कि हम कहां हैं। वहां हमने देख रहे हैं मसीह हमारा साथ है। सेकंड बात हम बताते हैं, दूसरा तिमोथी 4:17 और इब्रानी 2:18। दूसरा तिमोथी 4:17, इब्रानी 2:18। दूसरा तिमोथी 4:17। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा, प्रभु मेरा सहायक है और मुझे सामर्थ दी, वो मुझे सामर्थ दी है, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो। हाँ। और सब अन्य जाति सुन ले, मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। मैं सिंह के मुंह से छुड़ा गया है। ये कह रहा है, पौलुस कह रहा है, प्रभु मुझे सामर्थ दिया, प्रभु मुझे सहायता किया, प्रभु ने मुझे छुड़ाया है। कहां से छुड़ाया है? शेर के मुंह से छुड़ाया। शेर का मुंह मतलब शैतान का मुंह से छुड़ाया, और पाप के दलदल का कीचड़ से छुड़ाया है, और अधर्म से छुड़ाया। हालेलुया। खास प्रभु यदि मुंह का लॉकडाउन कर देता तो कितना अच्छा होता। कई जगह में झगड़ा भी करते, पता ही नहीं चलता किसी को। नहीं, देखो लॉकडाउन नहीं हो रहा है वहां। काय का लॉकडाउन? खाली मुंह का लॉकडाउन छोड़ के सारे चीज का लॉकडाउन कर रहा है सरकार। कोई बात नहीं है, एक दिन जो इस प्रकार भड़बड़ाते हैं उनके मुंह का लॉकडाउन भी हो जाता है। कई लोग को हमने देखे, आखिरी मेरे पास आके कहते हैं, डॉक्टर एक हाथ गोली दी थी, मेरा गला नहीं फूट रहा है। हाँ, ऐसे होता है। कोई बात नहीं, हमने यहां देख रहा है कि ओ यीशु हमें संभालता है। इब्रानी 2:18 पढ़िएगा।
क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया जब परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो वह उनकी भी सहायता कर सकता है, हाँ, जिनकी परीक्षा होती है। वो सहायता करता है, संभालता है परीक्षा के समय, दुख के समय, कष्ट के समय। हालेलुया। कौन संभालता है? परीक्षा के समय, दुख के समय वो आपको संभालता है। इस सारे वचन को पढ़ना, आज सोने के पहले एक बार स्टडी करना और आनंदित हो जाना। हालेलुया। ठीक है, पहला बात हमने देखे, मसीह यीशु हमारा साथ रहता है। दूसरा बात, मसीह यीशु हमें संभाल लेता है। तीसरा बात हम आपको बताएंगे, ऐसा है 64 का 9। इसलिए हे यहोवा, अत्यंत क्रोधित ना हो और अनंत काल तक हमारे अधर्म को स्मरण ना रख। अनंत काल तक हमारा अधर्म को स्मरण ना कर प्रभु। विचार करके देख, हाँ। हम तेरी विनती करते हैं, हाँ, और हम सब तेरी प्रजा है। हम तेरी प्रजा है। लूका 21 का 18। परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बागा ना होगा। तुम्हारा सिर का एक बाल भी बांक नहीं होगा, टेढ़ा नहीं होगा। इस सारे बातों से आपको बहुत सारे रेफरेंस है, मैं बताना नहीं चाहूंगा, अभी समय नहीं है, कि मेरा प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। बाइबल में लिखा है, यदि परमेश्वर हमारा ओर है तो हमारा विरोधी कौन है? प्रभु यीशु मसीह हमें सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है, चौथा बात आपको बताना चाहूंगा, दूसरा पत्रस 1 का 4। जिनके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत ही बड़ी प्रतिज्ञाएं दी है, ताकि इनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है, ईश्वरीय स्वभाव में के संभागी हो जाओ। छुड़ाता है। दूसरा पत्रस 1 का 4 पढ़ा। हाँ, वो सड़ाहट का जिंदगी से मेरा परमेश्वर, मेरा यीशु मसीह क्या करता है? हमें छुड़ाता है। सड़ाहट का जिंदगी, दुख भरा जिंदगी, दारू की जिंदगी, गांजा का जिंदगी, व्यभिचार का जिंदगी, चोरी चमारे की जिंदगी, गलत जिंदगी से प्रभु क्या करता है? हमें छुड़ाता है। इब्रानी 9 का 27 और 28। इब्रानी 9 का 27-28। और जैसे मनुष्यों के लिए एक बार मरना, मनुष्य के लिए एक बार मरना, और उसके बाद न्याय का होना नियुक्त है। न्याय होना नियुक्त है। एक बार तो मरना ही है और न्याय होना नियुक्त है। और वैसे ही मसीह भी बहुतों के पापों को उठा लेने के बहुत लिए, लोगों को पापों से छुड़ाने के लिए, लोगों को उठाने के लिए क्या हो गया? एक बार बलिदान हुआ। एक बार बलिदान हो गया। कौन? हमारा पापों, हमारा अपराध, हमारा गुनाहों से हमें छुड़ाने के लिए एक बार मसीह क्या हो जाएगा? क्या हो गया? बलिदान हो गया है। और जो लोग उसकी बाट जोते हैं, जो लोग उनके बाट जोते हैं, उनके उद्धार के लिए दूसरी बार बिना पाप उठाए हुए दिखाई देगा। और दोबारा उसके लिए बलिदान नहीं होगा। ये मत सोचो एक बार यीशु मसीह बलिदान हो गया तो दोबारा मेरे पाप के लिए बलिदान होगा, इसलिए पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो, पाप मत करो। प्रकाशित 3:10। तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है। हाँ, तूने मेरे धीरज के वचन को थामा है, इसलिए मैं भी तुझे परीक्षा के उस समय बचा रखूंगा। परीक्षा के समय में तुम्हें क्या करूंगा? बचा के रखूंगा। जो पृथ्वी पर रहने वालों के परखने के लिए हाँ। सारे संसार पर आने वाला है। सारे संसार पर आने वाला है। इसलिए यीशु के वचन को अपने अंदर रख लीजिएगा। हमने 4 बात देख चुके हैं, 5 बात देखेंगे। यशायाह 61 का 2। यशायाह 61 का 2।
कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं। सबको शांति दे। मत्ती 11 का 28 और 30, 28 से 30 तक सबको मालूम है क्या लिखा है? हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। हाँ, एक पॉइंट का नाम हमने दिए विश्राम देने वाला, शांति देने वाला। पांचवा पॉइंट, यीशु हमें शांति देता है, हमें विश्राम देता है। लूका 7 का 13। उसे देखकर प्रभु को तरस आया, उसे देख करके प्रभु को क्या आया है? तरस आया। और उससे कहा मत रो। मत रो। शांति देने वाला प्रभु है। यूहन्ना 14 का 1। हर एक लोग को यूहन्ना 14 का 6 मालूम है, लेकिन कभी 14 का 1 का भी स्टडी कर लो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, बेचैन मत हो, तनाव मत रहो, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, और परमेश्वर पे विश्वास रखो। परमेश्वर पर विश्वास रखो, और मुझ पर भी विश्वास रखो। और यीशु कह रहा है मुझ पर भी विश्वास रखो। यहोवा परमेश्वर शांति देता है। यहां हमने देखा प्रभु यीशु मसीह भी हमें क्या देता है? व्याकुलता से शांति देता है। यूहन्ना 16 का 33। मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही है कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। संसार में तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुझे क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो। ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। मैंने संसार को जीत लिया है। और इतना, और एक जगह में भी लिखा है, मैं अपने शांति तुम्हें दे जाता हूं। मैं अपने शांति तुम्हें, देखा ना, मैं अपने शांति तुम्हें दे जाता हूं। ये भी लिखा है यीशु शांति के राजकुमार है। इसलिए यीशु मिला तो शांति मिला, यीशु मिला तो विश्राम मिला। वो शांति के राजकुमार है। हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। ठीक है, हमने ए पॉइंट देखे, बी पॉइंट देखे, सी पॉइंट देखते हैं हम। सब्जेक्ट का नाम याद है? दुख और पीड़ाओं के समय में मेरे परमेश्वर साथ रहता है। सी पॉइंट देखते हैं, रोमी 8 का 26 और 27। और ज्यादा रेफरेंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं। इस रीति से आत्मा भी हमारी दुर्बलता में सहायता करता है। आत्मा हमारा दुर्बलता में, हमारा कमजोरी में क्या करता है? सहायता करता है। और क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए, परंतु आत्मा आप ही ऐसे आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है हमारे लिए विनती करता है। पवित्र आत्मा हमारा मुख्य सहायक है, वो मददगार है। परमेश्वर ने पुरुष के लिए स्त्री बनाया था सहायक रूप में, वो फेलुअर हो गया, परंतु पवित्र आत्मा परमेश्वर हमारा सहायक है। कई बार मैंने प्रार्थना करता हूं, कोई जैसे परिस्थिति आता है तो कहता हूं पवित्र आत्मा प्लीज इस परिस्थिति से मुझे थोड़ा छुड़ा ले। देखता हूं 10 मिनट के बाद वो सब कुछ ठीक हो जाता है। हालेलुया। हाँ, पवित्र आत्मा हमारा क्या है? सहायक है, मददगार है, हमारा साथ रहता है। इसलिए तो मैं कहता हूं हर एक लोग पवित्र आत्मा पाना चाहिए, हर एक लोग पवित्र आत्मा में आराधना करना चाहिए, हर एक लोग अन्य भाषा में आराधना करना चाहिए। लेकिन कुछ लोग अन्य भाषा में भी आराधना करते हैं और चरित्र में परिवर्तन नहीं है, स्वभाव में परिवर्तन नहीं है। रोज अन्य भाषा में आराधना करेंगे, रोज प्रार्थना करेंगे, ओ पवित्र आत्मा में आराधना करेंगे, मजा आएगा उनको, अन्य भाषा बोलेंगे। इसलिए तो मैं कहता हूं प्रार्थना भवन में स्वर्गदूत और घर में कालू का भूत, कोई मतलब नहीं है। इसलिए यहोवा परमेश्वर हमें क्या करता है? शांति देता है। ठीक है, और हमने यहां पवित्र आत्मा के बारे में भी देखा कि पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, मदद करता है और हमें संभाल लेता है। 2 बात बोला, सहायता करता है,
मदद करता है और संभाल लेता है। पवित्र आत्मा 3 काम ज्यादा करता है, सहायता करता है, मदद करता है, वो हमारा सहायक है। मदद करता है मतलब इनडायरेक्टली स्वर्गदूतों के द्वारा आपको मदद करता है और हमें संभालता है। हम कई बार अपने जीवन में गिरे हुए, गिरते गिरते प्रभु कोई ना कोई हमको उठाया, ये पवित्र आत्मा था। कई बार हारते हारते हम बचे, कई बार मरते मरते हम बचे। ये कौन था? ये पवित्र आत्मा था। हालेलुया। डीप एंड स्वर्गदूत हमें सहायता करता है। स्वर्गदूत हमें क्या करता है? सहायता करता है। अभी स्वर्गदूत का रहस्य चल रहा है मॉर्निंग प्रार्थना में। सारा ने अपने सोत हाजिरा को घर से खेद दिया, भगा दिया और इस्माइल को लेकर के हाजिरा ने जंगल में चले गया। वहां पानी नहीं था, कुछ भी नहीं था। हाजिरा ने अपने बच्चे को एक झाड़ी में, एक जगह में छोड़ दिया और दूर में जाकर के कह रहा है, हे स्वामी, मेरे बच्चे का दुख को मैं देख नहीं सकता हूं, जो कुपी में पानी लाया खत्म हो गया, इसलिए मेरे बच्चे को तू ले ले। प्रभु ने स्वर्गदूत के द्वारा उसको जवाब दिया और कहा, जा अमका जगह में पानी है, अपने बच्चे को उठा। तो निराश क्यों होते है? तेरे द्वारा भी एक बड़ी जाति बनाऊंगा, तेरे मूल पुरुष को भी मैं आशीर्वाद करूंगा। इसलिए आज इस्माइल खानदान के वाले कितना ज्यादा है। हाजिरा से कितना लोग जन्म, कौन सा खानदान पैदा हुए? इस्माइल खानदान। और अब्राहम से कौन सा खानदान? सारा से कौन सा खानदान? इसहाक। अब्राहम का शादी किया हुआ पत्नी सारा के द्वारा इसहाक के खानदान और मसीह लोग हुए। उनके सेकंड पत्नी हाजिरा जो उनके दासी थी, उनके द्वारा कौन पैदा हुए? इस्माइल समाज के लोग। आज दुनिया में मसीह समाज के लोग और इस्माइल समाज के लोग ज्यादा है और ज्यादा पैसा वाले हैं, क्योंकि प्रभु दोनों को आशीष किया। दोनों अब्राहम के संतान है, दोनों अब्राहम के संतान है। बाकी जो चिल्लर जितना है ये आज का है, ज्यादा दिन का नहीं है। ये दोनों शुरुआत से है, दोनों शुरुआत से। बाकी जो कई प्रकार का अभी आ चुका है, चिल्लर बोलने का मतलब बहुत प्रकार के है। 350 प्रकार के धर्म और जाति है, किसके नाम हम लेंगे? इसलिए हमें हर धर्म को प्यार है, हर जाति के लोगों को प्यार है, क्योंकि मेरे प्रभु सबको प्यार करता है। चाहे जाति हो, चाहे धर्म हो, समाज हो, सबको प्रेम करता है। परंतु हमें जीना है मसीह के साथ, जीना है, प्यार सबको करना है, प्यार सबको करना है, रिश्ता मसीह के साथ रखना है, जीना मसीह के साथ है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये मैं नहीं बताता हूं, ये बाइबल बताता है। अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो, एक दूसरे को प्रेम करो, बाइबल बताती है। ये बाइबल के बात है, ये मेरे बात नहीं है। इसलिए प्रेम सबको करो, सबके साथ मिलो, परंतु रिश्ता केवल मसीह के साथ रखो। हालेलुया। पवित्र आत्मा हमें सहायता करता है, मदद करता है। ठीक है, स्वर्गदूत भी हमें सहायता करता है, मदद करता है, और परमेश्वर का वचन भी हमें सहायता करता है। भजन संहिता 107 का 20 ई पॉइंट। परमेश्वर का वचन भी हमें सहायता करता है, मदद करता है। भजन संहिता 107 का 20। वह अपने वचन के द्वारा उनको चंगा करता, वचन के द्वारा हमें चंगा करता है, वचन के द्वारा हमें चंगा करता है। और जिस गड्ढे में वे पड़े हैं, जिस गड्ढे में पड़े हैं, जिस परिस्थिति में पड़े हैं, जिस समस्या में पड़े हैं, उससे निकालता है। उससे क्या करता है? निकालता है। कौन निकालता है? परमेश्वर का वचन। मलाकी 4 का 2 में लिखा है कि जो परमेश्वर को भय करता है उसके लिए धर्म का सूरज उगेगा और सूरज से किरण निकलेगी और किरण से
पाले हुए बछड़े के नाई वो कूदेगा और वो दुष्ट को लताड़ेगा और दुष्ट उसके पांव का क्या बन जाएगा, राख बन जाएगा। मलाकी 4 अध्याय 2 पद से आगे लिखा है। इसलिए परमेश्वर को भय करो, परमेश्वर का वचन को अपने अंदर में रखो। इसलिए कहता है परमेश्वर का वचन, मैंने परमेश्वर का वचन को अपने अंदर में रख डाला कि तेरे विरुद्ध में क्या ना करूं, पाप ना करो। परमेश्वर का वचन हमें संभालता है। इस जवानी के समय प्यारो आपको वचन संभालेगा। वचन को अपने अंदर में रहने दीजिए। परमेश्वर का वचन को अपने हृदय में से अधिकाई से रखने दो। मसीह के जड़ को पकड़ते बढ़ते जाओ। रोमी 8 अध्याय 34 से 39 तक लिखा है, कौन हमें परमेश्वर का प्रेम से अलग कर सकता है, कौन हमें वचन से अलग कर सकता है। इसलिए जब हम वचन सुनते हैं, वो वचन के द्वारा हम आशीर्वाद पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। ई पेन हो गया, एफ पेन का नाम है पास्टर अभिषेक दास को बुलाकर प्रार्थना करे जब दुख और पीड़ा हो और उनके साथ रहे। दुख के समय, पीड़ाओं के समय, कष्ट के समय प्रभु के दास के साथ रहिए, प्रभु के दासी के साथ रहिए। याकूब 4 अध्याय 13 से 18 तक, याकूब 4 अध्याय 13 से 18 तक। तुम जो यह कहते हो आज या कल हम किसी और नगर में जाकर वहां 1 वर्ष बिताएंगे और व्यापार करके लाभ कमाएंगे और यह नहीं जानते कि कल क्या ये वाला होगा। नहीं है, 4 का बोला मैं, 5 का है वो। हाँ 5 का होगा। फिर यदि तुम में कोई दुखी है हाँ। तो वह प्रार्थना करे। हाँ, यदि कोई दुखी है तो क्या करे, प्रार्थना करे। प्रभु के दास को बुला करके क्या करे, प्रार्थना करे। और यदि आनंदित है यदि आनंदित है तो वह स्तुति के भजन गाए। स्तुति के भजन गाए। और यदि तुम में कोई रोगी है यदि कोई रोगी है तो कलीसिया के प्राचीनों को बुलाए। कलीसिया का पास्टर बुलाइए, प्राचीन को बुलाइए। दुखी है, कष्ट है, पीड़ाव है तो और वे प्रभु के नाम से उस पर तेल मलकर प्रभु के नाम से तेल मलेंगे, प्रार्थना करेंगे और उसके लिए प्रार्थना करे। हाँ। और विश्वास की प्रार्थना की द्वारा हाँ। रोगी बच जाएगा। और रोगी बच जाएगा, बीमारी से ठीक हो जाएगा। और प्रभु उसको उठाकर खड़ा करेगा। प्रभु उनको उठाकर खड़ा करेगा। पास्टर को बुलाओगे तब तो जाएगा प्रार्थना करने के लिए। और यदि उसने पाप भी किए हो, यदि उसने कोई पाप भी किया है तो उनकी भी क्षमा हो जाएगी। वाह, एक प्रभु के दास के पास कितना बड़ा अधिकार दिया है। वो कोई व्यक्ति के लिए प्रार्थना करता है और तेल लगाता तो बीमारी से भी चंगा हो जाता है और उनके पाप से भी क्षमा हो जाती है। किसको दिया है अधिकार? चुना हुआ प्रभु के दास। इसलिए पास्टर को हल्का मत सोचो। हाँ, हालेलुया, बोलो प्रभु यीशु मसीह की। एक प्रकाशन मैं आपको बता रहा हूं। पास्टर के पास पावर नहीं है। एक बिजली के सिस्टम से आपको बता रहा हूं। जहां बिजली उत्पादन होता है, कई हजार मेगा वोल्ट वहां निकलता है। वो है स्वर्ग। क्या है? स्वर्ग। उस पावर को थोड़े से कम करके यीशु मसीह लेके आते हैं अपने पास। 12,000 वोल्ट या 12 लाख वोल्टेज पावर। स्वर्ग में पूरा वोल्ट है, पूरा पावर है। यीशु आधा लेके आते हैं। वो चाहेंगे तो पूरा ला सकते हैं। और यीशु के पास से एक प्रभु के दास लोग 440 वोल्टेज को लेके आते हैं। कितना 40? पास्टर लोग कितना लेके आते हैं? 440 को लेके आते हैं। 440, ये जितना ट्रांसफार्मर है उसमें 440 वोल्टेज रहता है। और एक विश्वासी के पास 220 आता है। कितना आता है? 220 आता है। और एक विश्वासी
और एक विश्वासी को चेले बनाया, तो उनके पास ऑलरेडी 220 है, सामने वाले को कितना देगा? 110 देगा। हालेलुया। कितना देगा? जैसे उदाहरण दे रहा हूं, उदाहरण, मैं इतना पावरफुल नहीं है, एक उदाहरण दे रहा हूं। परमेश्वर ने मनुष्य दोनों के बीच में यीशु मसीह बिचवाई किए, परमेश्वर से लाए उस पावर को अपने द्वारा, अर्थात ज्यादा वोल्टेज को अपने पास रख करके एक पास्टर जितना संभाल सकता है इतना उसके अंदर में भेजे। मतलब पास्टर के पास कितना भेजे? 440। परमेश्वर से आया यीशु के पास, यीशु फिर कम कर दिए, 440 पास्टर के पास क्या क्या? वोल्टेज आया, पावर आया। एक पास्टर क्या करता है? अपने 440 कोई विश्वासी के पास नहीं भेजता, ऐसे होगा तो वो विश्वासी बेहोश हो जाएगा, संभाल नहीं पाता। तो पास्टर क्या करता है? पूरा 440 नहीं देता है, 220 आपने, और विश्वासी को कितना देता है? 220 दे देता है। और एक विश्वासी दूसरों को सुसमाचार सुनाता है, दूसरों के लिए प्रार्थना करता है, दूसरों के लिए दुआ करता है। तो वो विश्वासी अपने पास कितना रखा है? 220 है। तो जिसको सुनाया वचन, जिसके लिए दुआ किया, जिसको वचन सुनाया, उसको कितना देता है? 110। 110 से क्या चलेगा? 0 बल्ब बाथरूम के लिए जरूर चलेगा, वॉशरूम के लिए जरूर चलेगा। 110 वोल्टेज 60 में भी चल जाता है। इसीलिए आपका कनेक्शन 120 वाले के साथ जोड़ोगे तो आपके पास वोल्टेज कितना आएगा? 60 आएगा। कितना आएगा? 60 आएगा। तो आपका कनेक्शन कैसे लोगों के साथ जोड़ना है? 440 के साथ जोड़ो ताकि आपके पास 220 आएगा। कम से कम हेलोजन तो जल जाएगा, घर अंधेरा से बचेगा। वो छोटे छोटे बल्ब के साथ जियोगे ना, आंख अच्छा दिखता नहीं है, आंख अच्छा दिखता नहीं है। 50 वोल्टेज 60 वोल्टेज में क्या होता है? और छोटे छोटे बल्ब जलता है, लेकिन ये सब वोल्टेज चलाने के लिए आपको 220 से कम होगा तो डिम हो जाएगा वो। इसीलिए आप ऐसे लोगों का साथ जोड़ो जिसके पास 440 के अभिषेक हो, ताकि आपको 220 मिल जाए। क्या मिल जाए? और जिसके पास ऑलरेडी 220 है, कभी कभी 200 से नीचे भी है, उसके साथ आप जोड़ोगे तो क्या होगा? आपको मिलेगा कितना? वॉशरूम का लाइट की नाइए 60 पावर रहेगा। इसीलिए आपका चेहरा उजाला नहीं हो सकता है, जितना भी क्रीम पाउडर लगाओ फिर भी अंधेरे जैसे रहेगा। लेकिन 440 वोल्टेज के साथ रहोगे, अरे चेहरा को ऐसे पानी में धो दो फिर भी चमकते जाओगे। हालेलुया। तो हमारा कैसे लोगों के साथ जोड़ना है? 420 के साथ नहीं, 440 के साथ। ध्यान देना, 20 नहीं करना। कुछ लोग 220 तो है लेकिन अपने आप को 420 बना दिए है। बच के रहना, 20 नहीं रे बाबा, 30 भी नहीं, 440 में जुड़ना। हालेलुया। इसीलिए मैं सीधा डायरेक्ट यीशु से जुड़ता हूं। 1200 वोल्टेज ला करके 440 रख के गए, अपने पास 440 रखता हूं। कभी कभी पास्टर को भी बोलता हूं तू भी 440 ले ले, महिला मीटिंग में इस्तेमाल कर। हम दोनों मिल जाते हैं, 880 हो जाता है हमारे पास। फिर आप लोग के पास आता है, ले ले 220 220 220, और आपके पास कोई आकर के देते हैं तो आप कितना देते हो? 110 ले ले। ज्यादा थोड़ी दोगे, अपने पास भी तो कुछ रखोगे ना। हालेलुया। इसलिए चिल्लर से मत जुड़ो, छोटे छोटे बल्ब जलेगा आपका जीवन का। थोड़ा से पावर से जोड़ो। कैसे जोड़ना? पावरफुल से जोड़ो, जो 440 आपका जीवन को भी उजाला कर दे, आपका घर को भी उजाला कर दे, आपका जिंदगी भी उजाला हो जाए। हालेलुया। लोग बोलते हैं पास्टर पापा आपको इसलिए डरते,
अरे मैं कहां प्रकाशन से डरा रहा हूं आपको, मैं कहां आपको लाठी पकड़ के डरा रहा हूं। हालेलुया। इसीलिए यदि 440 से जोड़ना है तो सुबह सुबह जोड़ना है, और 220 से जोड़ना है तो कभी भी जोड़ सकता है, वो चलेगा। हालेलुया। बोलो प्रभु यीशु मसीह की। हाँ, मुझे मालूम है अभी भी 220 तक भी नहीं हुआ है, आपका आवाज से पता चलता है। ठीक है, अभी मैं आपको 440 कराना चाहूंगा। जी पॉइंट, जी 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 मतलब आखिरी पॉइंट, जी जी फॉर गो, जी ओ गो। ठीक है, आखिरी वाला पॉइंट। हमें दुख और पीड़ा और कष्ट के समय क्या करना चाहिए? मैं क्या फड़फड़ाते रहूं, या किसी को कुटकुटाऊं, किसी को दोष लगाऊं, किसी का निंदा करूं, किसी का बदनाम करूं, किसी का टांग पकड़ के खींचूं, और किसी का परिवार को तोड़ूं, या किसी से कलीसिया को तोड़ूं? मेरे पास दुख आया, मुसीबत आया, कष्ट आया, पीड़ा है, मैं कलीसिया को तोड़ दूं, विश्वासी को तोड़ दूं, परिवार को तोड़ूं, या किसी को समस्या में डालूं? क्या करूं? आइए, क्या करना चाहिए? इस पॉइंट का नाम है मैं क्या करूं। दुख और पीड़ा और कष्ट के समय मैं क्या करूं। बाजू वाला को बोलना, ये पॉइंट ध्यान से सुनना, ये आपके और मेरे बारे में है। बता दिए। हालेलुया। पास्टर ने आप स्वर्गदूत को बोल दो, आपको बाजू में स्वर्गदूत लोग बैठे हैं, उनको बोल दो। भजन संहिता 13 का 5 और 6। आपको ऐसे कठिन पीड़ाओं परिस्थिति के समय आप क्या करना है? मालिक को देखना है, किसके पीछे जाना है? ऐसे परिस्थिति में क्या करना पड़े? जल्दी जल्दी पढ़िए। परंतु मैंने तो तेरी करुणा पर भरोसा रखा है। ओ, यहोवा का करुणा पर भरोसा रखना है, और मेरा हृदय तेरे कारण से मगन होगा, और प्रभु के कारण से आनंदित रहो, और मैं परमेश्वर के नाम का भजन गाऊंगा। और भजन कीर्तन करो। दुख के समय, पीड़ा के समय, कष्ट के समय रोते हुए घर में मत बैठो। प्रभु की करुणा पर भरोसा रखो और आनंदित रहो, और प्रभु महिमा करो। 6 पद पर पढ़ ली। क्योंकि उसने मेरी भलाई की है। हाँ, 56 का 8 से 10 तक पढ़िएगा। भजन संहिता 56 का 8 से 10 तक। तू मेरे मारे मारे फिरने का हिसाब रखता है, तू मेरे आंसुओं को अपनी कुप्पी में रख ले। ओ, परमेश्वर हमारा आंसू को अपने कुप्पी में रख लेता है, और क्या उनकी चर्चा तेरी पुस्तक में नहीं है? हाँ, और तब जिस समय मैं पुकारूंगा, जिस समय मैं पुकारूंगा, उसी समय मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। ओ, मेरे शत्रु उल्टे फिरेंगे। अब तक पुकारा नहीं है, हम पुकारना चालू करेंगे अभी दुश्मन के लिए। प्रभु तू संभाल ले, तो दुश्मन क्या हो जाएंगे? उल्टे फिर जाएंगे। बोलिए, मेरा दुश्मन उल्टे वापस जाने वाला है। उल्टे जाएगा? उल्टे मतलब पीछे जाएगा, आपको देखते देखते जाएगा। ठीक है, और क्या लिखा है? पढ़ लो आगे, 10 तक पढ़ लो। यह मैं जानता हूं कि परमेश्वर मेरी ओर है। परमेश्वर किसके ओर है? हमारा ओर है। परमेश्वर की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा ओ, करूंगा। परमेश्वर के सहायता से वचन का प्रशंसा करूंगा। यहोवा की सहायता से मैं उसके वचन की प्रशंसा करूंगा। ओ, प्रशंसा करूंगा, आनंदित रहूंगा, गाना गाऊंगा, स्तुति करूंगा। तो पहला पॉइंट का हम नाम दिए है परमेश्वर के स्तुति करते रहना है, प्रशंसा करते रहना है। परिस्थिति के समय, दुख के समय, कष्ट के समय निराश होने से कुछ नहीं होगा। परमेश्वर के क्या करना? स्तुति करना। 57 का 6 और 7। उन्होंने मेरे पैरों के लिए जाल लगाया है। हाँ। मेरा प्राण ढला जाता है। उन्होंने मेरे आगे गड्ढा खोदा, परंतु आप ही उसमें गिर पड़े। जो मेरे लिए गड्ढा खोदता है वही गिर पड़ा। और हे परमेश्वर, मेरा मन स्थिर है, मेरा मन स्थिर है। मैं गाऊंगा, वरन भजन कीर्तन करूंगा। ओ, भजन कीर्तन का करके कौन सा भजन? भज पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। डेली अपने घर में ये भजन कीर्तन करो। कौन सा भजन? भज पावन प्रभु यीशु नाम, यीशु नाम, जय यीशु नाम। यीशु नाम भाई शांति नाम, यीशु नाम भाई शांति नाम। यस, आमीन, हालेलुया। घर में ऐसे
प्रैक्टिस करते हो आप? हाँ, आज करना। कौन सा गाना? भज पावन, धीरे से बोलना। कभी कभी आपका पत्नी नाराज हो जाती है तो उनके पास जाना, ए सुन सुन सुन, बोले क्या हो गया? भज पावन प्रभु सुना। क्या करेगा वो? अरे पगला गया। अरे पगला नहीं, अब सही हो गया है। तुझे चिल्ला के कोई फायदा नहीं है, डांट के कोई फायदा नहीं है, बेहतर यही है भज पावन प्रभु सुना। कोई आपको गाली दे, कोई आपको चिल्लाए, यदि उसके सामने ऐसे करेंगे तो कैसे लगेगा? कैसे लगेगा? तू ऐसा है, तू गंदा लगेगा। भज पावन प्रभु यीशु नाम। सामने वाले का मुंडी खराब हो जाएगा, ये पगला गया। अरे पगला नहीं, अब सही हो गया। वो अपने आप को इतना इतना महसूस करेगा, मैं क्यों इसको गाली दिया। देख कितना गाली दे रहा थे। हाँ, गाना गा देना उसके सामने। क्या गा देना? गाना गा देना। हालेलुया। ठीक है, ये आदत बनाना। मैं आज से आदत करूंगा, कोई मुझे चिल्लाना है तो चिल्ला दो आपके सामने ही। और मैं तो नाचने वाला बेशरम आदमी हूं। भज पावन यीशु नाम। जितना गाली देना है दे दो, चिल्लाएंगे हम यीशु के नाम। उसमें प्रभु की महिमा होगा। हम वापस कर देंगे तो क्या फायदा है? गाली के बदले गाली वापस करने से कोई फायदा है? कुछ नहीं। उसके बाद सुनना नहीं है, प्रभु के नाम लेते रहना। आमीन। आप उसमें घर में भी पढ़ सकते हैं। भजन संहिता 71 का 20 से 23 तक पढ़ना। भाई घर में पढ़ना, अभी नहीं पढ़ना, समय नहीं है। भजन संहिता 71 का 20 to 23। मैं क्यों कह रहा हूं? पौलुस और सिलास बंदी गृह में थे। बंदी गृह में रहने का समय क्या किए? दोष लगाया, तेरे कारण से यहां आया, तेरे कारण से आया है, तो ऐसे भाग जाते तो अच्छा है। किसी को दोष लगाया? नहीं, किसी को दोष नहीं लगाया। वहीं भज पावन प्रभु नाम, वही बंदी गृह में चालू कर दिए। और क्या हो गया? स्वतंत्र हो गए। दुख के समय, पीड़ाओं के समय, कष्ट के समय प्रभु की स्तुति गान करो, गाना गाओ, आराधना करो। हालेलुया। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। ओ है हमारा राजा, राजा दुख संकट से बचाता बचाता। चाहे पर अपनी करुणा करता और करता उपकार। क्यों ना उसे बरतने बनवारे ये अपना अधिकार। ओ जय जयकार, जय जयकार करे, ओ जय जयकार, जय जयकार करे। ये दो गाना जरूर सीख के रहना है। एक भज पावन प्रभु यीशु के नाम और ओ जय जयकार। ठीक है, हालेलुया। और ओ वाला गाना भी जरूर जरूर याद करना। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग, याद का परमेश्वर हमारे। सेनाओं का यहोवा। एक दुख के समय, पीड़ाओं के समय गाना। और साइलेंट सॉन्ग, दुख के समय, पीड़ाओं के समय क्या गाना? जब मैंने सोचा कि अकेला हो, तब प्रभु यीशु ने मुझसे कहा, संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। संसार के अंत साथ रहने वाला मैं तेरे साथ हूँ। ऐसे ऐसे गाना गाना, ऐसे ऐसे जब पीड़ा, दुख, कष्ट के समय। ठीक है, हम और आगे देखते हैं। पहला, हम परमेश्वर की स्तुति करना। दूसरा, इब्रानी 12 का 1 से 3, पहले पत्रस 2 का 21 से 23 तक लिखा है। पढ़ लीजिए, खाली समझाऊंगा नहीं, पढ़ लीजिए। इसलिए उस पर ध्यान करो, हाँ। जिसने अपने विरोध में पापियों का इतना विरोध सह लिया, पापियों का सब कुछ सह लिया, कि तुम निराश होकर साहस ना छोड़ दो। साहस ना छोड़ो, निराश होकर। इस बात से ही है कि ध्यान करो, यीशु को अनुसरण करो, या यीशु की ओर ध्यान दो। दुख के समय, पीड़ाओं के समय कहां ध्यान देना?
यीशु के अनुसरण करो। आप गाना भी गाते हैं, राहों में कांटे अगर हो जाए, गाना गाते ना, जब तुमको डर लगे, क्या है पद गाते हो बेटा? राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना, यीशु तेरे साथ है, ये तू विश्वास करना। संसार के अंत तक यीशु तेरे साथ है, राहों में कांटे अगर हो, रुकना नहीं, चलते जाना। वो पलक अंदर अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गवार करे। अगर मौत का डर सताए तुझे, सलीब पर तू गवार करे। यीशु ने मौत को जीत लिया है, उस पर तू विश्वास कर। ओके, हमें दूसरा पॉइंट है ये, यीशु को ध्यान देना, अर्थात यीशु मसीह को अनुसरण करना। दुख के समय में भी, कष्ट के समय में भी कैसे वो चला। पहले पत्रस 2 का 21 से 23 तक पढ़िएगा। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह में तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है। मसीह में दुख उठा करके यीशु हमारे लिए आदर्श दे गया, और कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। तुम भी उसके पद चिन्ह पर क्या करो? चलो। उनके अनुसरण करना, उनके अनुसरण करना। पहले पत्रस 2 अध्याय 21 से 23 तक लिखा है, उनको अनुसरण करना, उनके पीछे जाना, उनको ध्यान देना। बहुत सारे बात लिखा है इसमें, ठीक है। तीसरा बात, पहला, दुख और पीड़ाओं के समय क्या करना है? परमेश्वर का स्तुति गान करना। दूसरा क्या करना है? प्रभु यीशु मसीह को अनुसरण करना। दुख के समय, कष्ट के समय, पीड़ाओं के समय कैसे यीशु मसीह सब कुछ सह करके आगे बढ़ा, किसी को शिकायत नहीं करना। तीसरा बात, अभिषेक दास जो ऐसे परिस्थिति से विजयी हो चुके हैं, वो प्रभु के दास लोगों का गवाही को अनुसरण करना, उनके वचन को अनुसरण करना। इब्रानी 11 अध्याय 24 और 25 पद में मूसा यहां एक बात कह रहा है। मूसा इस्राएल में रह रहा था, और मूसा मिस्र देश में रह रहा था, और बड़े खुशी के साथ वो रह रहा था। वहां सब कुछ खाना पीना रहने का प्रबंध था, परंतु उसने क्या स्टेटमेंट देता है, कितना बेहतर बात कहता है। 11 का 24 और 25 पढ़िएगा। विश्वास ही से मूसा ने सयाना होकर फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया। फिरौन का बेटी कहने के लिए, राजा का नाती बनने के लिए इनकार कर दिया। बोले नहीं चाहिए तेरे बेटी कहने का। वाह! और इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से, वो पापी था, पाप के साथ थोड़े दिन दुख भोगने से, खुशी से रहने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। परमेश्वर के लोग, प्रभु के लोगों के साथ दुख भोगना उत्तम लगा। पाप के साथ रहे और राजा के साथ रहे, क्या फायदा है? पाप के साथ रहे और राजा का घर में रहे, अच्छा वस्त्र पहने, अच्छा भोजन खाए, ओ राजा जैसे रहे, कोई फायदा नहीं है। दुख के साथ रहे, परंतु परमेश्वर के लोगों के साथ रहे, परमेश्वर के लोगों का साथ रहे। इस मूसा का बात को अनुसरण करना। और आगे पूरा पढ़ लिया, ठीक है। और एक रेफरेंस आपको बताएंगे, याकूब 5 का 10। हे भाइयों, जिन भविष्यवक्ताओं ने प्रभु के नाम से बातें की, उनको दुख उठाने और धीरज धरने का एक आदर्श समझो। उसको आदर्श समझो, ऐसे प्रभु के दास लोगों का आदर्श समझो। एलिया दुख उठाए, एलीशा दुख उठाए, हाँ,
एजिकल दुख उठाए, कई प्रभु के दास नया नियम में देखेंगे तो पतरस, यूहन्ना, लूका, सारे प्रभु के चेले लोग दुख उठाए, उनको अनुसरण करना। प्रेरित पौलुस दुख उठाए। प्रेरित पौलुस क्या कहता है? प्रभु ये कांटा मेरे से दूर कर दो। प्रभु बोलते हैं मेरे अनुग्रह तेरे लिए बहुत है। तो ऐसे अभिषेक प्रभु के दास लोगों को ध्यान देना, उनको अनुसरण करना, किसी के अनुसरण नहीं। मैं कई बार कहता हूं ना, मैंने बहुत दुख के साथ, कष्ट के साथ यहां तक आया। खाने के लिए राइस ने भात नहीं, पहनने के लिए वस्त्र नहीं, रहने के लिए छत नहीं, पहनने के लिए चप्पल जूता कुछ भी नहीं। मैं अपने गुजरी हुई जिंदगी को याद करता हूं, ऐसी कष्ट और पीड़ाओं के साथ इस स्थान तक पहुंचा। एक पाव भात बनाते थे, 2 बार खाते थे। मैं झूठ बोलता था, मैं खा लिया हूं। वाइफ पसियां पीती थी, फेबा बेटी भात खाती थी। फेबू फेबी नहीं आए थे उस समय। हाँ, कई दिन तक ऐसे जिंदगी बिताया। पढ़ने के समय मेरे माता पिता पैसा नहीं भेज पाए, गरीब घर के हम हैं, पैसा नहीं भेजे, तो मुझे हॉस्टल से निकाले नहीं है, रह सकता हूं, परंतु मेस से निकाल दिए, भोजन से निकाल दिए। हाँ, मैंने 10 दोस्त लोग बैठ के खाते थे। दोस्त के थाली में जाकर के एक बार 1 मुट्ठा खाली खा सकता था। 10 दोस्त के पास 10 मुट्ठा भात खा करके पानी पीते रहता था। 1 हफ्ते वो लोग खिलाए, उसके बाद बोले कि और तुमको भी नहीं खिला सकते, तुम गांव चले जाओ। मैंने कहा कि नहीं, पढ़ना है मुझे कोई भी प्रकार से, मेरे माँ बाप लोग भेजे हैं, मैं उपास रह के पढ़ूंगा, कुछ भी करूंगा। मेरा एक दोस्त है, मुस्लिम दोस्त है। मुसलमान लोग बहुत अच्छे लोग भी रहते हैं, सब लोग खराब नहीं है, हर एक समाज में अच्छे अच्छे लोग भी है, और मसीह में भी बहुत घटिया लोग भी है। एक मेरा मुसलमान दोस्त था, है अभी भी, कभी कभी बात करता है, डेली 2 रुपया मुझे दे, डेली 2 रुपया दे। और मैंने रात को सोने के पहले पार्ले जी, उस समय नया नया चल रहा था, 1 गिलास पानी लेता था, वो पार्ले जी को डुबा करके वो 2 रुपये का बिस्किट खाता था। दिन भर कुछ भी नहीं। कितना दिन तक रहा? जब तक एग्जाम ना हो जाए, 3 महीना 4 महीना तक रहा। आपके पास क्या नाश्ता आती है? मैगी। हाँ जी, मैगी, अंडा लगाकर, आलू मिलाकर, क्या बढ़िया नाश्ता। हाँ? और स्पेशल स्पेशल नाश्ता, चीला, अंडा का चीला, वाह, खा ले। पोहा तो पूछते नहीं है, दूध, ब्रेड, अंडा, जाम लगाकर, वाह। दोपहर को भी एक सब्जी से दाल, नहीं नहीं, खाली दाल में हम नहीं खाते, 2-3 टन सब्जी चाहिए। फिर भी बच्चा नहीं पढ़ रहा है। मेरा बात को याद करो, मैं अपने गवाही बता रहा हूं, और दुख और कष्ट सह करके पढ़ लिया था, आज मैं यहां तक पहुंचा हूं, यहां तक पहुंचा हूं। इसलिए बच्चों को सब फैसिलिटी देने के द्वारा बच्चा नहीं पढ़ता। जिस परिवार में पूरे फैसिलिटी बच्चों को है, वो परिवार में नहीं पढ़ रहा है। पूरे फैसिलिटी, कपड़ा फाटने के पहले कपड़ा आ जाता है। हाँ, मैं तो कोई गांव जाने का समय मेरे चाचा का कपड़ा पहन के जाता था, क्योंकि फुल पैंट पहनने का बहुत शौक था। फुल पैंट खरीद कर नहीं दिए मेरे माँ बाप, इसलिए घर छोड़ के भाग गया। 600 रुपया पकड़ करके चोरी करके भाग गया। क्या चीज के लिए? फुल पैंट खरीदने के लिए। 10वीं पास कर लिया हूं, मेरे को फुल पैंट खरीद कर नहीं दे रहा है। जा करके बहुत लोग मायके घर छोड़ के भागने के लिए चाहते हैं ना, बंद कर दे। मैं आपको बता रहा हूं, मां बाप का घर में जो ऐश कर रहे हो ना, कहीं नहीं मिलेगा। मैंने घर छोड़ के भाग गया, मम्मी रोते गई, मेरे बच्चा के बिना मैं कैसे रहूंगा, कैसे जीऊंगा। पापा बोले कठोर हो गए। पापा लोगों का मन थोड़ा सा कठोर रहता है। बोले रहने दो, चुपचाप जाने दो, कहां तक जाएगा, जानता हूं ज्यादा दिन रुक नहीं सकता, पेटू है वो, वापस आएगा। चले गए। एक हमारा डिस्ट्रिक्ट में गया, वहां जाने के बाद हमारा गांव के लोग वहां धान का फैक्ट्री में काम करते थे, धान मिल में, धान का मिल में काम किया। ओ
धान कुटाने के बाद जो भूसी आता क्या बोलते हैं उसको, कोढ़ा, जो भी है, उसको उठाता था, धान नहीं उठा पाता था। जस्ट 15 साल का, हाँ, उठ को उठाता था। और लोग बासी देते थे और सब लोग गरम गरम खाते थे। उनके तीनों चारों बच्चों को गरम गरम देते थे, मुझे बासी देते थे। और मेरे घर में मेरे मां मुझे पहले देती थी। एक दिन मुझे सब्जी नहीं दिए, अपने बच्चों लोग को दिए। मुझे बोला तू प्याज और लहसुन में खा। उसी दिन मैंने जाना मेरे मां का प्रेम और मेरा पड़ोसी वाला मां का प्रेम। उसी दिन जाना। मैंने कहा 15 दिन में मेरा 10 किलो वजन घट गया। गोरा सुंदर चेहरा काला हो गया, आंख आगे चले गया, काला काला हो गया, चेहरा में कुछ नहीं है, भूत जैसे। उड़ाओ पुत्र के नाई। जब मैं वापस आया, मेरे पिताजी अंदर में रो रहा है, मेरे मां दौड़ के आया और गले लगाए। मैं सोचा मुझे भगा देंगे तो कहां जाऊं, और भगा देंगे तो आत्महत्या करूंगा सोचा था। परंतु कभी भी मां बाप आपको भगाते नहीं है, आप भागते हो। हाँ, पिड़ाओ, थोड़े से डांटते हैं, आपको चिल्लाते हैं तो आपको अच्छा नहीं लगता, आपका भलाई के लिए है। हाँ, उसी दिन से मैं जाना कुछ भी हो जाए मैं घर छोड़ के कभी नहीं जाएगा। मुझे भाग जाओ बोले, डांटे, कुछ भी हो जाए, मैं घर छोड़ करके वो दिन से जाना कैंसिल कर दिया। भागने के नाम ही नहीं कहता, भागने का नाम ही नहीं लेता, क्योंकि मैंने सबक सीख गया। कोई घर छोड़ के भागने के चक्कर में जाते ना, कुछ लोग बोलते हैं मेरे मां बाप से तंग आ गया हूं, मेरे को शादी करा दो। पता चल जाएगा उसी समय, अभी नहीं, पता चल ही जाएगा, पूरे पता चलेगा। मेरा 50 साल का अनुभव बता रहा हूं, जी चुका हूं 50 साल दुनिया में, चल जाएगा। ऐसे लगता है बीबी मिल जाएगा तो बढ़िया खाना बना के देगा, कमाओगे तब तो देगा। पति मिल जाएगा तो मुझे रानी जैसे रखेगा, कोई रानी जैसे नहीं रखेगा, नौकरानी जैसे जरूर रखेगा। शुरुआत में रानी रानी बोलेगा, शुरुआत में हाजी, ओ जी, लो जी, और बीच में बोले ए तेरे को बुलाना दे, जरूरत पड़ेगा पेकड़ मिल गया तो फिर तुमको दे देना दन, दे देना दन। तब पता चलेगा बाप का मारा अच्छा नहीं लगता था, अब पति की मारा अच्छा लगता है। चलेगा, हमारा नॉर्थ इंडिया में तो चलता है, कोई बात नहीं है। सह लो सब कुछ, मसीह में सह लो, प्रभु के उपस्थिति में जीना सीखो। हालेलुया। इसलिए मैं रेफरेंस खाली बता दे रहा हूं, घर में पढ़िएगा रोमी 12 का 12। यदि किसी को बिना देखते हुए बोल सकता तो बोलिए रोमी 12 का 12। हे प्रभु, क्लेश में, आखिरी बोल रहा हूं मैं, प्रभु में, हे आशा में आनंदित रहो और क्लेश में मायके छोड़ के भाग जाओ। जितना लोग शादी के शौक करके मेरे पास प्रार्थना कराए ना, सब लोग रो रो के मुझे फोन करते हैं, हमसे गलती हो गई, शादी नहीं की रहे तो अच्छा होता। अब कुछ नहीं है, हो चुका है सब। अभी बच्चा भी हो गया तुम्हारा, अब रो जितना रोना। जो आजादी नहीं मिलेगा, मसीह में जो आजादी नहीं मिलेगा, आज मसीह में जो है उसमें आनंदित रहो, क्लेश में स्थिर रहो। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 का 4 जरूर पढ़िए घर में। दूसरा थिस्सलुनीकी 1 का 4, याकूब 1 अध्याय 2 और 12, पहला पत्रस 2 का 20। अभिषेक दास का अनुसरण करना, पहला परमेश्वर की स्तुति करना, दूसरा यीशु का अनुसरण करना, तीसरा अभिषेक दास का अनुसरण करना, और चौथा परमेश्वर के अधीन हो जाना और पीड़ाओं का दुख के सामना करना। दुख एक दिन चले जाएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाना, याकूब 4 का 8, पहला शमूएल 3 का 18, याकूब 4 का 8, पहला शमूएल 3 का 18, भजन संहिता 39 का 9। मैं इसीलिए जल्दी बोल रहा हूं क्योंकि और बताने के लिए समय नहीं है, खत्म हो गया, समय से बाहर हो गया, 1 बज गया। ठीक है। 5वां बात, ताड़ना को निंदा ना करना, ताड़ना को, वेदना को, दुख को निंदा नहीं करना, खोसना नहीं है, कुड़कुड़ाना नहीं है। दुख और कष्ट आएगा तो कुड़कुड़ाना नहीं है। आयु 5 का 17,
आयुब 5 का 17, नीति वचन 3 का 11, इब्रानी 12 का 5। ताड़ना को निंदा नहीं करना। छठवां बात, पाप से परहेज रहना। दुख के समय, पीड़ाओं के समय गड़बड़ी नहीं करना, अपने सुख के लिए पाप नहीं करना, पाप से परहेज रहना, पाप से दूर रहना। इसका रेफरेंस आपको बता दे रहा हूं, आयुब 34 का 31 और 32। आयुब 34 का 31 और 32 और यूहन्ना 5 का 14। यूहन्ना 5 का 14 और पहले पतरस 2 का 12। सातवां पॉइंट, अपने आप को परमेश्वर के शरण में अर्पण कर देना। अपने आप को, आखिर क्या सातवां नंबर, अपने आप को ऐसे कठिन परिस्थिति में आप संभाल नहीं पा रहे हो, बच्चों को संभाल नहीं पा रहे हो, बीवी को संभाल नहीं पा रहे हो, घर को संभाल नहीं पा रहे हो, परिस्थिति में, दुख के समय, पीड़ाओं के समय क्या करना? अपने आप को परमेश्वर के चरण में अर्पण कर देना। एक गाना गा दे, अर्पण करो बोलकर, अभी बराका से सीख करके आया, ठीक है। और आखिरी लास्ट, ऐसी परिस्थिति समय प्रार्थना में नित्य लगे रहना। प्रार्थना में नित्य लगे रहना। अपने आप को समर्पण करने के बारे में रेफरेंस बताया नहीं बताया? बता देता हूं। भजन संहिता 116 का 7 से 9 तक, जिरीमिया भविष्यद्वक्ता का किताब 50 का 3 और 4, होशे 6 का 1। आठवां पॉइंट, प्रार्थना में नित्य लगे रहना। भजन संहिता 50 का 15, भजन संहिता 55 का 16-17, प्रेरित काम 2 अध्याय 40 से 42 तक। लास्ट एक रेफरेंस पढ़ाऊंगा, प्रकाशित वाक्य 14 का 7 और 12। प्रकाशित वाक्य 14 का 7 और 12। यदि जो लिख नहीं पाए, आप बाद में एनोस भाई इसके बारे में जब मैसेज डालेंगे आप उसको देख लीजिए। यस, पढ़िए प्रकाशित वाक्य 14 का 7 और 12। परमेश्वर से डरो और उसके महिमा करो, उसके न्याय करने का समय आ पहुंचा है, उसके भजन करो। जिसने समुद्र, पृथ्वी, स्वर्ग सबको बनाया है। और 12 पद, पवित्र लोग, हमें यही करना है, धीरज रखना है, और इसी में है पवित्र लोग, धीरज रखना ही हमारा काम है। और जो परमेश्वर का आज्ञा को मानते हैं, यीशु पर विश्वास करते हैं, हमें धीरज रखना है और यीशु पर विश्वास करना है। आइए अपने आप को प्रभु के चरण में समर्पण करें और प्रभु को बोलेंगे, दुख और पीड़ाओं के समय में हम कैसे रहना, ये सारे चीज बता चुका हूं। और आप अपने आप को याद करिए, प्रभु के उपस्थिति में रहिए। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। कर देशो अपने आप को समर्पण करे, तन मन धन प्रभु को दे और प्रभु के चरण में समर्पण, यस, समर्पण करिए और प्रार्थना करिए। छोटा सा एक कोरस हम गाएंगे, उसके बाद क्लोज करूंगा। के लिए जीवित है, जीवित नहीं, मुझ में जीवित है।
अर्पण करो यीशु तुझे अर्पण करो सब कुछ मेरा अर्पण करूं ग्रहण कर स्वीकार कर मन में मेरे हो तेरा ग्रहण कर स्वीकार कर मन में मेरे हो तेरा अब्बा तू चाहता संगी है जितने मेरे सदा ही तुझ में रहे तेरे चरणों में लिपटे रहे अब्बा तू चाहता है ये संगी है जितने मेरे सदा ही तुझ में रहे तेरे चरणों से लिपटे रहे आमेन। स्वामी आपका धन्यवाद करते हैं। हम सबके ऊपर पीड़ा और कष्ट के समय संग रहिए, साथ रहिए। जितना लोग आपके चरण में समर्पण किए, हम सबके ऊपर मदद करें। धन्यवाद करते हैं यीशु के नाम से मांगते हैं। आमेन। सब लोग अपने स्थान